देखो आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा जो कोर पेपर 4 मध्ययुगीय ओडिया साहित्य इतिहास मोस्ट इम्पोर्टाट देखो सेकेंड सेमिस्टर पाई ओडिया ऑनर्स मोस्ट इम्पोर्टाट 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर आज आम डिस्कसन करवा यूनिट 1 प्रत्येक माने 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करवा जहाँकि एग्जाम पेपर बहुत हेल्पफुल हो पार है। देखो जो मैंने भी चैनल को न आसाला चैनल को सब्सक्राइब कर जातु जहाँफल प्रत्येक दिन आम एमती सब नुआ भिडियो आपको नहीं आसुँ है। आज आम यूनिट 2 माने 1 रू जोटा कोर पेपर 4 रो स्टार्ट करवा माने नेक्स्ट क्लास रे मत यूनिट 2 रो आनबी है 2 मार्क्स तार 4 मार्क्स को भले सिलेक्शन क्वेश्चन आसीबो आपन को नहीं के आसीबे। देखो प्रथम क्वेश्चन रोची प्राकृतिकाल जुग के आदर्श को धरी रखी है तार आंसर लगे प्राकृतिकाल जुग अर्थात 1900 काल जगपीड़ित सत कवि मान प्रभाव थिला पुराण और रहस्यवादी धारा तथापि प्रचलित थिला। तो आध्यात्मिक साधना थिला से साहित्यर लक्ष्य। तो जीवन और परम पक्ष आदि धर्मीय भाव और जीवन अविच्छेद्य अंग थिला। तो नारी और पुरुष प्रेम संभव दिग को साहित्यर है क्रमगति प्रभाव। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रोची रीति जुग को केते भाग विभक्त करा जायछि हैला रीति को केते भाग विभक्त करा जाय मोस्ट इंपोर्टेंट रीति को 4 भाग विभक्त करा जायछि। तो प्रथम है वैदर्भी गौड़ी पांचाली लाठी मन रखु मोस्ट इंपोर्टेंट 3 नंबर रे केशदास को विषय संगे फल लेख। देखो केशदास थे जड़े अत्यंत हिंदू पीड़क अत्याचारी से तीर्थ करवा छलना पुरी जाई जगन्नाथ मंदिर अधिकार करनी नहीं मंदिर बेढ़ा भितर रही भीतर को कबाट बंद करदे एवं हिंदू जनतार पवित्र क्षेत्र श्रीमंदिर को गोटे दुर्गरे परिणत करदे है। तो ओडिया राजा पुरुषोत्तम देव केशदास को जगन्नाथ मंदिर उपर यही आक्रमण को प्रतिरोध करने सैन्य सामंत नहीं पहुंची थे। तो मात्र पुरुषोत्तम विपुल सैन्य बाहिनी और श्री जगन्नाथ असम्मान नितांत निरुत्साहित हो पराजय स्वीकार कले। तो देखो केशदास को जगन्नाथ भंडार कोटी कोटी टंकार संपत्ति लुंठन कले। तो पुरुषोत्तम देव कौन केशदास को हरई पार नथिले है। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट देखो मध्ययुग साहित्यर युद्ध विद्या संपर्क में आलोचना कर। तो देखो मध्ययुग काव्यर समर वर्णना अत्यंत जीवंत भाव में देखा मिलता है। तो विवाह खाद्यपेय कृषि वाणिज्य जीवनधारा चित्र अति सुंदर भाव में देखा जाए। तो रीति काव्ययुक्त होते हे समाज चित्र प्रांजल भाव में फुटी उठी। तो पंचसखा ठारू कवि बनमाली गोपाल कृष्ण पर्यंत प्राय सबु कविंकर कवितार समाजर रूप विभव फुटी उठा है। देखो 5 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट मध्ययुग समाज रे शुभ शकुन जग विषय संक्षेप लोक। हाँ देखो 6 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छी मध्ययुग धर्मर प्रभाव किपर थिला संक्षेप लोक है। तो देखो लोक समाज उपर धर्मर एक अप्रतिहत प्रभाव सदाबेले लक्ष्य करा जायछि। तो उत्कलीय समाज और संस्कृत सहित संबंध स्थापन कर श्री जगन्नाथ और श्रीकृष्ण होती यार मुख्य नायक। तेणु संगीता बल केवल आध्यात्मिक भावना ही परिप्रकाश लाभ करिछि। भजन जनाण ओडिसी संगीत रे से मानक विभिन्न लीला कार्य और कविर आत्माभिमान कलात्मक रूप नहीं प्रकाश लाभ करिछि। तो साधारण जन समाज रे यह अत्यंत प्रिय होइथिबारु से माने यहा को आदर कर। तो विभिन्न स्वांग और लीलार मुख्य होई पड़िले। तो श्री जगन्नाथ और श्रीकृष्ण अवश्य ए समय पुराण विभिन्न आख्यायिक को नहीं लीला संगीत मध्य रचित होइथिला। देखो 7 नंबर क्वेश्चन मध्ययुग साहित्य जगन्नाथ चेतना किपर थिला संक्षेप लेख। मध्ययुग समाज रे सांगीतिक कथार प्राबल्य किपर घटी आलोचना कर। देखो आपण मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे क्वेश्चन डिस्कसन करी है। मध्ययुग समाज रे प्रेमर स्वरूप किपर थिला संक्षेप लेख। देखो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट देखो मध्ययुग संगीत गुड़िक राधाकृष्ण विभिन्न लीला सर्वदा प्राधान्य लाभ कर आसी। तो विशेषतः राधा सहित मधुर प्रेम यह मुख्य उपजीव्य। तो भारतीय संस्कृति प्रेमर एक शाश्वत मूल्य रही है।
तो पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ पदार्थ होची पवित्र प्रेम। तो यही प्रेम मानव को पवित्र करिथाए। तो किंतु जोठारे प्रेमर आंतरिकता न थाए ताहा काम पदवाच्य। तो श्री राधा सहित श्रीकृष्ण को प्रेम स्वर्गीय हृदयर गभीरता परिप्रकाश। एथिरे केवल निजको अन्य निकटरे समर्पित देवार भाव ही रही है। नेक्स्ट तो मध्ययुग साहित्य रे मानवतार विषय संकल्प लोक तो कौन रही देखो तो मानव को सम्मान देवा प्रत्येक मानवर कर्तव्य रही। तो मनीष केवल निज पाई नुहे अन्यर मंगल पाई जन्म लाभ करथिला। से कर्तव्य बोध जो मुहूर्त से भूली जाए से मुहूर्त हो पड़े अमानव संगीता बलर अन्यतम लक्षणीय वैशिष्ट्य होचे एई मानववादर। भीम भाई लेखिछंती देखंतु प्राणी को आरत दुख अप्रमित देखु देखु किबा साहू मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हो। पटेसन दे लिखे मरहटा शासन विषय संक्षेप आलोचना कर। देखो आपण मानक क्वेश्चन आसे मरहटा माने से समय कौन सब थिला मरहटा विषय लगे कहले छत्रपति शिवाजी द्वारा मरहटा जाति को एक सुस्थ एवं देशप्रेमी स्वाभिमानी जाति भाव में संगठित कराउथिला। तो मंगल मानकु सेमाने केवल टक्कर देवाकू समित थिले हैला। तो मोगल साम्राज्यर पतन पई मरहटा मानक वीरत्व एवं उग्र जातीयता भाव प्रमुख कौन कारण थिला। से समय रे ख्यातनाम मरहटा और सेना बाहिनी रे सेनापति थिले हैला। पुनार पेशवा और बरदार गायकवाड़ गोहालियार सिद्धिया नागपुर भंसला तो एवं इंदोर हलकार प्रमुख मोगल साम्राज्यर पतन काल से निज निज को उत्तर भारत में सर्वशक्तिमान कर प्रतिष्ठा करथिले। तो यह द्वारा इस्लामिक और शक्ति प्रति सेमानक प्रतिद्वंदिता हेबार समर्थ होइथिला। तो मरहटा सेनाध्यक्ष को परस्पर बुझामणा और भित्तिरे पूर्व भारत अर्थात ओडिशा बंगला आदि अंचल उपर नागपुर भंसाल को आधिपत्य विस्तार करने को स्वीकृत मिलता। देखो नेक्स्ट प्रश्न मध्ययुगीय समकाल ओडिशार राजनीतिक चित्र संक्षेप आलोचना कर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप को आसे। तो देखो मध्ययुग समकाल ओडिशार राजनीतिक मानचित्र अत्यंत विभत्स तथा नारकीय भाव थिला। तो शासकंकर अंध धर्म धारणा से हिंदू विशेषत्व नीति सांग को सामंत राज्यमंडलींकर अत्यंत विशालपूर्ण थिला। तो दरबार जीवन समाजर अगणित मनीष तांकर निम्न मानर बंचिबार अधिकार को मध्य क्षुण्ण करथिला। तथापि ए जाति निकटरे प्रिय होइथिला। तार संस्कृति जेतेबेले दिल्लीर सिंहासन अत्याचारी औरंगजेब को आसीन सेतेबेले ओडिशार घुमसूर राजवंश राजा धनंजय और भंज तांको पुत्र कवि सम्राट उपेन्द्र भंज को आविर्भाव होइथिला हैला। एभले आपण माने लिखिबे 2 मार्क मध्ययुग साहित्यर धर्म संपर्क आलोचना करो। मोस्ट इंपोर्टेंट यह भी। तो वैदिक जुगर ओडिया हिंदू बौद्ध जैन और बौद्ध सहजिया आदि बहु धर्म मतवादर विकास और विलय घटी मध्ययुगीय ओडिया काव्य साहित्य उद्भव और विकास सहित श्री चैतन्य और तांको द्वारा प्रचारित गौड़ीय वैष्णव मतवाद संपर्क अत्यंत निबिड़ था। 1520 है 1520 ख्रीष्टाब्द श्री चैतन्य देव को ओडिशा भूई है 1510 श्री चैतन्य को ओडिशा भूई रे पदार्पण एवं तांको प्रेम भक्ति और चिंता धारारे परी प्रचार ए देशर धार्मिक चिंताधारा ए देशर धार्मिक चिंताधारा एक नूतन आलोड़न सृष्टि करथिला। तो ज्ञान और जोग मार्ग में मुक्ति कामना करथिबा उत्कलीय धर्मीय चेतना हठात श्री चैतन्य को प्रवर्तित और भक्ति मार्ग को सहजरे आदरी नहीं पारी थिला। तो प्रेम साधनर सरलता और ब्राह्मण उत्प्रीत ब्राह्मणेतर जातिर धर्म प्रति थिला। तो धार्मिक सर्तन तो राज्यर पृष्ठपोषकतार जोग गौड़ी और वैष्णव चिंताधारा को शुभ भक्ति धीरे धीरे ओडिशा भूमि रे प्राण प्रतिष्ठा लाभ करने को समर्थ होता है। तो देखो सूर्यवंश समकालीन धर्म धारणा विषय संक्षेप लख मध्ययुग समाज जीवन उपदेश सब किपर थिला है। तो देखो मध्ययुग समाज जीवन विभिन्न उपदेशावली रही। तो पिता प्रति पुत्रर सम्मान सत्यनिष्ठा प्रति आग्रह स्वामी प्रति स्त्रीर भक्ति और नारी प्रति है पुरुषर मिलनकालीन समय सचेतना प्रति यथायथ उपदेश रीति
ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜର ଜୀବନରେ ଯାହା ଅକରଣୀୟ ଯାହା ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ବାହକ ନୁହେଁ ସେଥିପ୍ରତି ଜନଜାତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ତ ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା କେତେବେଳେ କରଣୀୟ ଓ କେତେବେଳେ ନିଷେଧ ତାହା ପ୍ରତି ନାନା ଉପଦେଶ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ନିହିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି ପ୍ରଭାତ କାଳରେ ରତି କଲେ ପୁରୁଷ ଆୟୁ କ୍ଷୟ ହୁଏ, ନାରୀ ପୁଷ୍ପବତୀ କାଳରେ ହେଲା ରମଣ ଅଯୋଗ୍ୟ, ପୁଣି ଋତୁଭେଦରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାଳନ ଆଉ କାମ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମୋଦିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ପେପର 4ର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ହେଲା, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କର ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ आशा करुच्ची आपको वीडियो भल लगी जदि वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करूँ है और चैनल को नया चैनल को निश्चय भाव में सब्सक्राइब करूँ। नेक्स्ट आगक मुझे सिलेक्शन क्वेश्चन 2 मार्कर 5 मार्कर समस्त क्वेश्चन मुझे नहीं आसबि है। तो प्रत्येक वीडियो मुझे माने वीडियो अपलोड कर देखी ना यूट्यूब चैनल को जाकि प्लेलिस्ट को देखिपारे है। तो देखो यह मोस्ट इंपोर्टाट 2 मार्कर जोटा कि मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि।